हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में। एम्प्लॉय को किस तरह से ऐड किया जाता है, अपडेट डिलीट, वो सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर, और एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर आपको ऑप्शन फर्स्ट ही देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयज का। वहां पे चले जाते हैं एम्प्लॉयज पे। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा अपने को लिस्ट देखकर पूरा लिस्ट दिखा देगा कौन से एम्प्लॉयज हमारे पास अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जैसे कि मेरे को नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म एम्प्लॉय ऐड करने के लिए। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो उसकी पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करने का फर्स्ट स्टेप दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पटेल। जैसे मैंने पटेल लिखा नीचे यहाँ पे गुजराती के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद नेम दे देते हैं राकेश भाई। देन उसके बाद फादर नेम लिख देता हूँ मैं, जैसे कि किरण भाई। ओके, और ये मैंने यहाँ पे फादर नेम लिख दिया है। उसके बाद हम चले जाते हैं जेंडर में। जेंडर में जो भी मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पटेल है मतलब हिंदू कर लेते हैं। कास्ट लिख देते हैं, कास्ट में पटेल ऐड कर देते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओबीसी कर लूंगा। और यहाँ पे ये जो जो फील्ड्स है वो रिक्वायर्ड वो हमने फिल कर लेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, जैसे कि GIT-001 समथिंग, सॉरी। सो एम्प्लॉय नंबर क्या है वो लिख देते हैं, जैसे कि 001 नंबर का एम्प्लॉय है। उसके बाद जॉब टाइप कौन सी है, वो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रिंसिपल, एक्स वाई जेड। ये जो भी एक्स वाई जेड जो भी ये जॉब टाइप्स है वो सारे हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। हमारे पास मास्टर्स अवेलेबल है, मास्टर्स के अंदर जाकर आप जॉब टाइप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है उसमें से भी ऐड टाइप पे क्लिक करके यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। एड न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे को टेस्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डेजिग्नेशन कौन सी है वो, जैसे कि कंप्यूटर टीचर ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ले लेता हूँ मैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि उनका एमकॉम है। ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे कि B+ है, बी पॉजिटिव। उसके बाद बर्थ डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बर्थ डेट हो, जैसे कि 2000, 1/5/2000। और कितने चिल्ड्रंस हैं उनके, मैरिज का स्टेटस क्या है, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में मैं राकेश 12345@gmail.com कर देते हैं। पासवर्ड यहाँ पे 12345 सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइप ऑफ टीचर है तो उसके अंदर रेगुलर है कि लेक्चरर है। अगर रेगुलर टाइप ऑफ टीचर मतलब लाइफ ऑफ एम्प्लॉय है, जैसे कि रेगुलर कोई हाफ डे में आता है, कोई फुल डे में आता है, और ये कोई लेक्चर वाइज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उसको स्पेसिफिक आप परमिशन असाइन करके उनका लॉगिन करवा सकते हो। सो जिसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन है वो, सो कोई पर्सन है जो फीस कलेक्शन के लिए तो उसको फीस का पोर्शन दिखेगा, कोई स्टूडेंट्स के लिए तो उनको स्टूडेंट का पोर्शन दिखेगा, कोई एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए तो उसके लिए है तो उसका ही पोर्शन दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, वो देखेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, सो अपने उसको डिफाइन कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऊपर इमेज का भी दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इमेज पड़ी हुई है उसको अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे ये बाकी जो सेकंड स्टेप के अंदर वापस है। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर ये दिख रहा है, पहले तो मेरे को इमेज चेंज करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि इमेज कब से लगा है, कब से लगा क्यों लगा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दी गई है, जैसे कि इंटरव्यू डेट, अपॉइंटमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट, प्रीवियस स्कूल लिविंग डेट, रिटायरमेंट डेट, स्टॉप पे डेट, लास्ट स्कूल कौन सी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप जो भी डिटेल्स हो फिल कर सकते हो। यहाँ पे कोई फिल रिक्वायर्ड नहीं दिख रही है, सो इसको सीधा मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, तो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड कर देगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं बी कॉम कर लेता हूँ। बी कॉम अवेलेबल है यहाँ पे, ये रहा
कौन सी ईयर में पास आउट किया था, जैसे कि 2020 में पास किया था, कितने परसेंटेज के साथ, 85। रिजल्ट क्या था, तो वो तो पास या एक्सीलेंट जो भी लिखना हो। मेन सब्जेक्ट कौन सा था उनका, तो यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट, एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट ले लेते हैं स्टेट। और बोर्ड कौन सा था, जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी या जो भी था उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। वापिस एक नई फील्ड ऐड करनी है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। एनकॉम ले लेते हैं, जैसे कि 2022 में कंप्लीट किया हुआ है, 90 परसेंटेज के साथ पास है। अकाउंट उनका मेन सब्जेक्ट था, वन सेकेंड वो स्टेट उनका सेकेंडरी सब्जेक्ट था, और ये जीपीयू से पास आउट किया है। तो जो भी एक्साइटेड जो भी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। और एक क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए तो गलती से हो गया था। यहाँ पे रिमूव का बटन दिया हुआ है, रिमूव बटन पे जिससे क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगी लाइन। उसके बाद जो एड्रेस की डिटेल्स थी वो सेम एज इट इज स्टूडेंट जैसे ही है, जैसे कि एड्रेस ही फिल कर देते हैं आदिनाथ नगर। तो मैं यहाँ पे मैंने उसको फिल कर लिया हुआ है। कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री। स्टेट कौन सा है, जैसे कि गुजरात। एंड सिटी कौन सी है, अहमदाबाद। सिलेक्ट एरिया कौन सा है, जैसे कि मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर वापिस से अहमदाबाद आ जाएगा। एंड पिन कोड क्या है वो। ये था हमारा करंट एड्रेस। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की भी डिटेल्स दी गई है। अगर आपको सेम एज इट इज सेम है तो यहाँ पे सेम एज करंट का ऑप्शन दिया है। अगर अलग एड्रेस होता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सो सेम एज करंट एड्रेस क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे और कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर एंड बैंक डिटेल्स। सो बैंक डिटेल्स इसके लिए है क्योंकि बैंक में कभी सैलरी करनी हो तो। सो फिलहाल यहाँ पे बैंक डिटेल्स में बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही रिक्वायर्ड है, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो बाकी नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो भी कोड्स होते हैं, जैसे कि ग्रेड है, बजट हेड है, पीएफ कैटेगरी है, जो सारी चीजें होती है। देखो बजट हेड है, उसके अंदर पीएफ कैटेगरी है, डीए कैटेगरी है, जो भी होते हैं सारे ऑप्शंस आपके स्कूल के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे नेम ऑफ नेम नॉमिनी है, जीएफ जीपीएफ नंबर है, जीपीएफ कोड है, और बेसिक सैलरी उनकी कितनी है वो। सो बेसिक सैलरी में उनकी 25,000 रुपीज कर देता हूँ, और यहाँ पे उसको कर देता है सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे ये डेटा अपने पास ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे राकेश भाई किरण अभी पटेल का डेटा देखने को मिल रहा है। सो इनके पास फिलहाल कोई परमिशन अवेलेबल नहीं है, तो वो दिखा रहा है लॉगिन इनेबल का दिखा रहा है, सैलरी है, एंड एडिट और डिलीट दो ऑप्शन है। सो फिलहाल हमने एडिट पे जाते हैं। एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे को उसका जो भी फॉर्म है वो वापिस ओपन हो जाएगा। सो एडिट बटन पे क्लिक किया है, वैसे ही हमें ये फॉर्म ओपन हो चुका है। और इसके अंदर पहले से डिटेल्स फिल की हुई है, जो जो हमने पहले फिल की हुई थी। बाकी जो नहीं फिल किया हुआ है वो एज इट इज़ है। उसके बाद कुछ अपडेट करना हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पे बिल कोड अपडेट कर देता हूँ मैं उनका, और पे बिल नंबर अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद टोटल चाइल्ड जैसे कि दो है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि सिंगल है, मैरिड है। और उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। कुछ और भी डिटेल्स फिल करनी हो तो कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसको फिल ना करते हुए सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करके बैंक की डिटेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे बैंक कौन सी ऑर्डर ब्रांच है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद आईएफएससी कोड है, तो यहाँ पे AFC 001 ऐसा कुछ लिख दिया हुआ है। उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। तो ये डेटा अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। सो हमारा ये डेटा अपडेट किस तरह से किया जाता है वो भी देख लिया हमने। अगर उसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है डिलीट का। जैसे इस पर क्लिक करूंगा डिलीट बटन पे, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। डन। सो यहाँ पे 6 में से 5 एंट्रीज हो चुकी है, की हुई है, वो डैशबोर्ड के थ्रू की हुई है। एप्लीकेशन से करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन के अंदर आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर देना है। तो उसके बाद लॉगिन के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज का ऑप्शन दिखा रहा है, एम्प्लॉयज पे क्लिक करना है। जैसे ही एम्प्लॉयज पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय का लिस्ट आ जाएगा। जो एम्प्लॉयज यहाँ पे है वही सेम एम्प्लॉयज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। डन। सो यहाँ पे आपको व्यू की परमिशन है, तो व्यू परमिशन आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जैसे कि मैंने अभी ऐड किया था राकेश भाई पटेल, तो उसमें व्यू करते हैं। तो उनकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, जॉब डिटेल्स क्या है, एजुकेशन डिटेल्स क्या है, एंड बैंक डिटेल्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो जो भी डिटेल्स थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। तो ये हमने एप्लीकेशन के थ्रू देखा हुआ है। और यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मेरे को ये डेटा पूरा यहाँ पे दिख रहा है। जो डेटा पूरा यहाँ पे दिख रहा है उसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन अवेलेबल है। कौन सी फील्ड्स चाहिए, जैसे कि मेरे को फिलहाल एम्प्लॉय नंबर चाहिए, सरनेम चाहिए, सरनेम गुजराती में चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम गुजराती में चाहिए, फादर नेम चाहिए, फादर नेम गुजराती में चाहिए। और यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, डाउनलोड एक्सेल एंड डाउनलोड पीडीएफ। पे मैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक करेंगे उसकी पीडीएफ जनरेट हो चुकी है, देखिए
इस तरह से कुछ उनका सरनेम आ गया है, सरनेम गुजराती में, नाम नाम गुजराती में, फादर एंड फादर नेम गुजराती में। इतनी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद अगर मेरे को उसको एक्सेल में डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का भी ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल हो चुकी है और उसको अपने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए मेरे को यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो एक्सेल ओपन हो चुकी है और उसके अंदर देखिए इस तरह का कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। जो हमारा पीडीएफ में था सेम डेटा यहाँ पे एक्सेल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सो इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एम्प्लॉय को मैनेजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को किस तरह से ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और व्यू किस तरह से करते हैं एप्लीकेशन के अंदर से, वो सारी चीज़ें दिखे हुए साथ में डेटा को डाउनलोड किस तरह से करना है सारे एम्प्लॉयज का, वो सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में देखा हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।